नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय न्यूज़ क्लिक की टीम के साथ मैं खड़ी हूँ गुजरात में। गुजरात में चुनाव की कवरेज करने के दौरान जो देखने सुनने को मिला वो अपने आप में गुजरात के समाज के बारे में बहुत दिलचस्प जानकारी देता है। उनमें से कुछ जानकारियां आपके साथ हम इस कार्यक्रम में साझा कर रहे हैं। गुजरात में सांप्रदायिक कार्ड खेला जाता है, हिंदू मुसलमान भेद है, नफरत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुजरात में उससे भी बड़ा या तकरीबन बराबर का दानव है जाति। जी हाँ, जाति। यहाँ अगर आप सड़कों पे चलें तो कारों के ऊपर, बाइक के ऊपर, स्कूटर के ऊपर जाति मौजूद रहती है। जाति का सिंबल मौजूद रहता है जो इस समय आपको दिखाई दे रहा है। हर जाति के अपने अपने अलग कुल देवता हैं, कुल देवी हैं और उनकी उपस्थिति कारों तक में मौजूद है। यानी जब वे सड़क पे चलते हैं तो ये बताते हुए चलते हैं कि वे पटेल समाज से हैं, बाकी यादव समाज से हैं या फिर ब्राह्मण, जैन, अलग अलग जो सेक्ट्स हैं उससे हैं। मामला बस यही रुकता नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि गुजरात में इस समय जो पूरा पढ़ाई का स्ट्रक्चर है, जो हॉस्टल हैं, वे हॉस्टल भी जाति आधारित हैं। ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यह सरदार पटेल नाम से बना हुआ हॉस्टल है। यह पटेलों का हॉस्टल है। आप ये जो आलीशान हॉस्टल देख रहे हैं, इसको बनाने का काम पटेल समाज ने अपना पैसा लगाकर, यह प्राइवेट हॉस्टल है जिसमें पटेल समाज के ही, जी हाँ, एक्सक्लूसिवली फॉर पटेल स्टूडेंट, लड़का हो लड़की हो, बस उसे पटेल समाज से होना चाहिए। और यहाँ जो आलीशान आपको पीछे हॉस्टल दिख रहा है, इसमें उसे एडमिशन मिलेगा। बहुत कम नॉमिनल फीस यहाँ लगती है, जैसा कि लोगों ने बताया है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पटेल समाज से जुड़े हुए संस्कार, जाति गौरव, यह सब डाला जाता है या यूं कहिए कि अपने आप आ जाता है। और इसके बाद का जो सिलसिला है वो हमें समाज में दिखाई देता है। गुजराती समाज बुरी तरह से जाति पर आधारित वैमनस्य में, जाति पर आधारित गौरव पर बटा हुआ है। इसी तरह से जैन समाज के लोग हैं, उनके हॉस्टल्स हैं। जितनी जातियां उतने हॉस्टल, उनका अपना अपना जैसा पैसा है उसी हिसाब से हॉस्टल बनते हैं। दलित समाज के भी अलग हॉस्टल हैं। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर जो घर बनते हैं, जो अपार्टमेंट्स बनते हैं, वे भी जाति आधारित हैं। एक जाति का जहां बाहुल्य है वहां दूसरी जाति के लोगों को घर नहीं मिलता। इस पे हमने थोड़ी बातचीत की। आइए देखते हैं कि कण कण में, गुजरात के कण कण में किस तरह से जाति मौजूद है। मतलब उसके एंगल तो बहुत सारे हैं। जैसे आप ओबीसी कास्ट में रबारी कम्युनिटी से है, दरबार कम्युनिटी से है, तो आज आप अहमदाबाद जैसे शहर में या गांधीनगर जैसे शहर में जहाँ पे अपर कास्ट सोसाइटीज़ वाले या अपर कास्ट बिल्डर जो है जहाँ बिल्डिंग्स बनाते हैं, वहाँ आप जो एक्चुअल प्राइस है उससे अगर 10 लाख ज़्यादा भी देंगे तो आपको घर नहीं दिया जाएगा। अगर आप उस कास्ट के नहीं है, आप अगर अपर कास्ट नहीं है तो आप रबारी कम्युनिटी से, आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सी कम्युनिटी से या कौन सी कास्ट से है। बकायदा पूछते हैं और बकायदा पूछने के बाद ये कहते हैं कि सॉरी सर, आपको घर नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कि हम 5 लाख रुपया ज़्यादा देने के लिए तैयार है, फिर उसके बावजूद भी ये कहेंगे कि आपको घर नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या बताएंगे? उसका कारण वो ये बताते हैं कि आपको दे दिया तो हमारा और बुकिंग नहीं होगा, हमारा बिकेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो छाप है इस समाज में वो दबंग टाइप की या मसल्स पावर वाली कम्युनिटी, ये दरबार कम्युनिटी और रबारी कम्युनिटी, भरवाड़ कम्युनिटी, ये मसल्स पावर वाली कम्युनिटी है। तो उनकी छाप उस तरीके से जैसे मुसलमानों का एक बनाया गया है, वैसे ही पूरा मुसलमान तो पहले से ही बाहर है। मुसलमान पहले से बाहर है, बट वो भी एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाया गया ना कि मुसलमान गंदे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, 10 बीबियाँ होती है, नॉनवेज खाते, ये बाकायदा एक बनाया गया। उसी तरीके से विद इन हिंदू सोसाइटी में जो ओबीसी है, दलित है, उनके खिलाफ भी ये बनाया गया है। और उसी वजह से वो धीरे धीरे जब दिमागों में फिट बैठा है तो आज उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि आपको घर नहीं मिलते इस सोसाइटी में। आपको किराए से मकान, अगर मेरे पास घर नहीं है और मैं पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी या कास्ट से हूँ जिसका जो सो कोल्ड बनाया गया है कि आप दबंग कम्युनिटी से है,
मैं घर लेने जाऊंगा, मैं किराया दूंगा, उसके बावजूद भी आपको घर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो ये सोचते कि ये घर खाली नहीं करेगा। आप चाहे जितने पढ़े लिखे हो, आप डॉक्टर हो, चाहे PhD हो, चाहे आप कितने भी क्या इन सोसाइटीज के नाम भी कास्ट के आधार पे हैं? नहीं, कैसे पता चलता है कौन सी कास्ट का है? सोसाइटीज तो जो बिल्डर बनाते हैं वो अपने हिसाब से नाम देते हैं। हाँ, लेकिन कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अगर मान लीजिए मैं ठाकुर कम्युनिटी की हूँ या रबारी की हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस अपार्टमेंट किसका है? नहीं, वो तो मुझे मिलेगा कि वो तो लोकेलिटी के हिसाब से पता चलता है ना। जैसे अहमदाबाद का अगर आप उसका जियोग्राफी देखें तो जो एलिस ब्रिज, नारायणपुरा और घाटलोडिया का कुछ हिस्सा जो है वो आपको पाटीदार और अपर कास्ट जैन ब्राह्मण का एरिया देखने को मिलेगा। घाटलोडिया का कुछ हिस्सा है जहाँ पे OBC में रबारी, दरबार, ये सारी कम्युनिटी का घर मिलेंगे आपको। तो ये एक बनते बनते बना है ना। जैसे चांदखेड़ा एक इलाका है, तो चांदखेड़ा में पढ़ा लिखा जो दलित है, क्योंकि दलितों का ज़्यादातर बस्ती जो है वो ओल्ड सिटी में है, जहाँ पे मुस्लिम, दलित और बाकी कम्युनिटी मिक्स है। बट जो पढ़ा लिखा दलित है जो बाहर आ रहा है ओल्ड सिटी से, मतलब स्पेस की वजह से भी बाहर आ रहा है, तो वो चांदखेड़ा जैसे इलाके में घर ले रहा है। तो वहाँ आपको दलित बस्ती ज़्यादा मिल जाएगी, पढ़े लिखे दलितों की कॉलोनीज ज़्यादा मिल जाएगी। उस तरीके से OBC की जो है वो घाटलोडिया जैसा इलाका है, बैजलपुर इलाका है। उससे आगे फिर आपको मुसलमान इलाका आ जाएगा, जुहापुरा। तो जुहापुरा और बैजलपुर के बीच में जो बस्तियाँ है वो दलितों की बस्ती आपको मिल जाएगी। गुजरात चुनाव में इस बार ऊना में जो दलितों पर हिंसा हुई थी वह मुद्दा नहीं बना है, और दलितों का जो उत्पीड़न है, जो भेदभाव है, जो छुआछूत को मिटाने की लंबी मुहिम है, वह तकरीबन बहुत ठंडे बस्ते में दिखाई देती है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जब हमारी कॉलोनियों में अलग अलग जातियों के हिसाब से लोगों को घर मिलते हैं, गांव पहले से जाति पे आधारित हैं, ऐसे में जातिगत हिंसा का बहुत ठोस सामाजिक रूप गुजरात के समाज में मौजूद है, जिसे राजनीतिक रूप से चुनौती बिल्कुल नहीं दी गई है। यहाँ पे ज्यादातर गुजरातियों को कहा जाता है बिजनेसमैन कम्युनिटी। तो बिजनेसमैन कम्युनिटी कौन है? बनिया है, ब्राह्मण है, पटेल है, ये बिजनेस वाले हैं। OBC जो कम्युनिटी है वो या तो सरकारी नौकरी करती है या छोटा मोटा बिजनेस कर लेती है। तो सबसे पहली जो होड़ है, क्योंकि आजकल तो अगर शादी भी करनी है तो आपको सरकारी नौकरी है नहीं है तो आपको लड़की नहीं मिलेगी। गाँवों से शहरों तरफ माइग्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि खेती किसी को नहीं करनी और अपनी लड़की गाँव में किसी को नहीं देनी है, अपनी लड़की की शादी गाँव में नहीं करनी है। तो शहरों से माइग्रेशन जो बढ़ रहा है, और हर कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख ले, कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी के लिए जो फैसिलिटी देनी पड़ती है, जो स्कूल और हॉस्टल्स की, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास है नहीं, बहुत कम है, या तो है तो बहुत कम है। तो हर कम्युनिटी ने अपने अपने हिसाब से चंदा इकट्ठा करके कहीं ज़मीन खरीदी है, कहीं बिल्डिंग बनाया है। जिसके पास बहुत ज़्यादा है उसने बहुत अच्छी फैसिलिटी वाला बनाया है, जिसके पास कम है उसने बहुत कम फैसिलिटी वाला बनाया। बट हर कास्ट के आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे, आपको ये क्लासेस जो चलते हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो होता ये है कि जब एक टीनेजर एज का बच्चा अपने गांव से निकल के, उस माहौल से निकल के या शहर से निकल के उस हॉस्टल में आता है, और सभी अपने ही लोगों के बीच, अपनी ही कम्युनिटी के बीच रहता है, तो इस तरह के कितने हॉस्टल्स आप जानते हैं जो कास्ट बेस है? मैं ऐसे 50 हॉस्टल जानता हूँ, 50 हॉस्टल जानता हूँ अहमदाबाद में। जी, अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, देखा आपने कि गुजरात की एक बहुत बड़ी हकीकत है जाति, जबकि जातिगत राजनीति के बारे में सबसे ज्यादा बदनाम उत्तर भारत के कई राज्य हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। लेकिन जिस तरह से गुजरात में अलग अलग जातियों के हॉस्टल हैं, जिस तरह से हमने आपको दिखाया, पटेल का अलग, चौधरी का अलग, ठाकुर का अलग, रब्बारी का अलग, भारवाड़ का अलग, प्रजापति का अलग, सुथार, लोहाना, सोनी, प्रजापति, दलित, और यहाँ तक कि कुछ इलाकों में मुस्लिम समाज में जो अलग अलग जातियां हैं उनके भी अलग, जैसे घांची, सैदर, दीवान, सिद्दी। ये सब कहानी बता रहे हैं कि गुजरात का समाज कितना डिवाइडेड है, कितना विभाजित है। और शायद यही वजह है कि इतने विभाजित समाज में हर एक जाति का अपना अलग अलग गौरव है, जिसे वे बिल्कुल बचपन से ही अगली पीढ़ी को सौंपते हैं विरासत के तौर पे। और यह पीढ़ियां जब बड़ी होती हैं, नौकरी में जाती हैं, बिजनेस में जाती हैं, अपने जातिगत विभेद को लेकर ही जीती हैं। अब सोचिए, कबीरदास इतने साल पहले कह गए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लो ज्ञान। और यहाँ गुजरात की धरती में, जहां पर 94 से लेकर अभी तक बड़े पैमाने पे जो भाजपा ने अपनी हिंदुत्व की प्रयोगशाला पैदा की है, उसमें
मनुवादी आधारित जाति व्यवस्था सिर चढ़कर बोल रही है। कार हो, बाइक हो, ऑटो हो और पढ़ाई हो, यानी जीवन के हर हिस्से में जाति अपनी पूरी गंदगी के साथ मौजूद है।